चीज़ें चेंज हुई है, मतलब अब वो जनरली वो मोमेंट्स वगैरह से क्वेश्चंस ज़्यादा रहते नहीं है, एक आध शॉर्ट नोट्स में आपको मिल जाएगा। और पहले क्या होता था कि आर्ट एंड कल्चर में आपको वो 3 आर्ट फॉर्म पूछ लेते थे या 4 आर्ट फॉर्म, वही जो होता था पाल आर्ट, मधुबनी पेंटिंग और मॉडर्न आर्ट, ये सब चीज़ें। बट अब वो क्या करते हैं ना कि आप आपसे कोर वो पूछेंगे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस, जैसे इस बार शायद टेम्पल आर्किटेक्चर से एक क्वेश्चन था 68 में, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो उसमें क्या था ना कि आपको जब तक आर्किटेक्चर नहीं पता होगा कि कौन-कौन से स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर थे, जैसे नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, ये सब, तब तक वो अटेम्प्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा-सा अलग सोर्सेज़ पढ़िए उसके लिए। जैसे यूपीएससी वाले तो नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं, बहुत बल्की बुक है, पर उसमें से कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हैं जो बिहार के लिए रेलेवेंट है। तो वो चीज़ कर सकते हैं आप। तो हिस्ट्री के लिए भी जो है वो अब ना वैसा नहीं पूछते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के रीज़न्स क्या थे या चंपारण संथाल पूछ लिया, पहले तो बहुत पूछते थे ये सब। तो अब ऐसा नहीं पूछ रहे हैं वो। थोड़ा-सा नए वाले पैटर्न को एनालाइज़ करिए और उसके हिसाब से आप अपने मटेरियल और जो कंटेंट है, जो सोर्सेज़ है वो डिसाइड करिए। ठीक है? क्योंकि कंटेंट या नोट्स या बुक्स का चॉइस जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अल्टीमेटली आपको चीज़ें वहीं से पढ़ना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा बुक नहीं रेफ़र करना चाहते, तो मैं तो बोलूँगी टॉपिक्स को आप गूगल कर सकते हैं, अलग-अलग वेबसाइट्स पढ़ सकते हैं। दृष्टि वगैरह, ओनली आईएएस और नेक्स्ट आईएएस भी अपने मटेरियल डालते हैं, उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। और डीआई आप रोज़ प्रैक्टिस करिए, अगर डीआई अगर आपकी थोड़ी भी वीक है तो। अगर आप 72 में से 70 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं या 68-69 स्कोर कर लेते हैं, तो आपके जीएस-1 के मार्क्स को अल्टीमेटली एनरिच कर देगा, बढ़ा देगा, पूरा ऊपर टॉप पे पहुँचा देगा। ठीक है? एक चीज़ और ये हो सकती है कि जो सेक्शन 2 होता है जीएस-1 का, जो करंट अफेयर्स वाला, उसमें तो आपको प्रॉपर न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। अब तो उसके न्यूज़पेपर के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। पूरा आप मतलब उसको आपको करना ही पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़िए और जो कोई एक अच्छा-सा मैगज़ीन ले लीजिए, जो जिसमें सारा करंट अफेयर का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा सब्जेक्टिव वे में, ठीक है? तो ये चीज़ कर सकते हैं। जीएस-1 का हो गया, तीनों सेक्शन मैंने बताया। अब जीएस-2 पे आते हैं, तो जीएस-2 में पहला वाला पार्ट है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी अगर आपको कवर करना है तो उसके लिए एक ही है, बाइबल बोलते हैं उसको हम लोग, लक्ष्मीकांत, ठीक है? वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें से जो टॉपिक्स हैं जो बीपीएससी रिपीट करती है, जैसे इलेक्शन कमीशन का हो गया, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ये सब जो पार्लियामेंट, ये सब जो टॉपिक्स है वो बीपीएससी हर साल ऑलमोस्ट घुमा फिरा के देती ही देती है। तो वो सब कवर करिए और उसमें ना बिहार का सेक्शन, हर एक चीज़ में से थोड़ा-सा बिहार का सेक्शन ऐड करिए, अलग से नोट्स में। जब आप नोट्स बनाएँगे तो 1-2 पेजेज़ अलग से बिहार का रखिए उसमें। कुछ रीसेंट इंसिडेंट हुए हैं बिहार में तो वो डालिए, कुछ पुराने इंसिडेंट्स हुए हैं तो वो डालिए। क्योंकि आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार के इंसिडेंट कोट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? तो वो चीज़ करिए, हर एक क्वेश्चन में घुसाइए बिहार को। फिर उसका जो सेक्शन 2 है, मतलब जीएस-1 में ना, सॉरी जीएस-2 में फर्स्ट सेक्शन जो इंडियन पॉलिटी है, वो पूरा लक्ष्मीकांत ऑलमोस्ट कवर कर देगा। 90 टू 95% कवर कर देगा और बाकी न्यूज़पेपर कवर कर देगा। अब आ जाते हैं सेक्शन जीएस-2 का जो सेक्शन 2 है, जो इंडियन इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी है ना? तो उसमें आप थोड़ा-सा क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ना टिपिकल कोर ज्योग्राफी से पूछ रहे हैं, जैसे इंडियन ओशन डाइपोल पूछा था इस बार। तो उसके लिए ना आप जीसी लियोंग की बुक होती है और 11th-12th की एनसीईआरटी बुक है, उतना अगर पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। जीसी लियोंग पढ़ लीजिए, पतली सी बुक है और 11th-12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ लीजिए, तो काम हो जाएगा उससे और बिहार का एक किताब फॉलो कर लीजिए, या तो बिहार क्राउन या बिहार समग्र, ठीक है? और उसके बाद हम आते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए भी वही चीज़ है कि आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एनसीईआरटी है वो करिए और कुछ टॉपिक्स के नोट्स या तो मृणाल सर के नोट्स से ले लीजिए या फिर श्रीराम आईएएस के नोट्स आते हैं। मैंने श्रीराम पढ़ा था, तो वो देख सकते हैं आप। कुछ टॉपिक्स के पूरा नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से कुछ 10-12 टॉपिक्स है वो। हाँ, अब बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट तो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। उसके तो जितने नोट्स हो पूरे दीवार में चिपका दीजिए बना-बना के, चलते-फिरते, सोते-उठते दिखे। डाटा फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है बीपीएससी में, वो भी बिल्कुल करेक्ट। अब एप्रॉक्स वगैरह भी लिखेंगे ना तो नहीं चलेगा एग्ज़ामिनर को, एकदम प्रॉपर चाहिए उसको। तो वो चीज़ आप करिए, इकोनॉमिक सर्वे बजट बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए बिहार का। हर जगह डिफेंस से रिलेटेड आ रहा है कोट करिए, एजुकेशन से रिलेटेड आ रहा है, हेल्थ से रिलेटेड आ रहा है कोट करिए, पूरा डाटा, ठीक है? एजुकेशन, हेल्थ जो भी हो वो कोट करिए। और तीसरा सेक्शन आ जाता है साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक भी आपका अगेन वो न्यूज़पेपर हो गया
मैगज़ीन हो गया, नहीं तो विज़न 365 में मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स आपको साइंस टेक के मिल जाएँगे। वो पढ़िए और दृष्टि का वेबसाइट फ़ॉलो करके अपने नोट्स बना लीजिए। जो भी रनिंग आपके जो टॉपिक्स होंगे ना, जो लास्ट 6-8 महीने में जो करंट वो चल रहा होगा, ज़्यादा नहीं होता 20-25 टॉपिक्स होते हैं करंट उसमें क्या बोलते हैं साइंस टेक में। उसके आप नोट्स बना लीजिए, खत्म। इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। शॉर्ट नोट में ना अगर आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आपको 5 से 6 फैक्ट पता है, 5 से 6 लाइन, आराम से शॉर्ट नोट बन जाएगा आपका 1.5 पेज का। ठीक है? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करिए, क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। ये मैंडेटरी है। अगर आपने एक क्वेश्चन भी छोड़ दिया तो आपने मतलब 5 नंबर का लॉस कर दिया शॉर्ट नोट्स में। जो कुछ भी 7-8 नंबर का शॉर्ट नोट होता है, 4 तो देगा, 3-5 तो देगा। तो आप डायरेक्ट लॉस कर देंगे अगर एक भी शॉर्ट नोट छूटा तो। तो उसका ध्यान रखिए, हो जाता है आराम से। बस इतना ही बोलूँगी। ओके हेलो? नेक्स्ट। ज़्यादा बोल दिया क्या? नहीं ठीक है। और किन्हीं का कुछ है जो मैम से बात करना चाहते हैं? आई थिंक कि नहीं है कुछ। तो जो लेट से ज्वाइन किए हैं तो हम आपको बता दें कि आज ये क्लास का विशेष आयोजन किया गया है। ऐसे तो ये पेड क्लासेस हैं, बट आज ओपनली इसलिए रखा गया है कि कार्तिकेयन सर के जन्मदिन की पूर्व संध्या पे ये है क्लास। तो क्लास इतनी लंबी ओह! चलेगी कि सर का जन्मदिन ही आ जाएगा और हम लोग गणतंत्र दिवस में प्रवेश भी कर जाएंगे। तो कार्तिकेयन जी, ग्रेट। ओवर टू यू। कार्तिकेयन जी, बताया जाए। हाँ हाँ, सर विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू थैंक यू अरे ये थैंक यू। क्लास ही 12 बजे तक हैप्पी चलेगा बर्थडे अभी। सर। एडवांस में हैप्पी बर्थडे तो सर। सर मतलब केक वेक आ रहा है ना हमारे घर पे? क्यों नहीं आएगा? बस सर एड्रेस भेज रहे हैं, स्विगी कर दीजिए। है ना? जरूर जरूर। तो गिफ्ट का भी एड्रेस हम भेज देते हैं। सर अभी तो सर हम गरीब बच्चे हैं, कहाँ से देंगे गिफ्ट? देख रहे हैं एक अरे ऑफिसर जो पिछले 5-3 साल से ऑफिसर है, एक नई नई बनी ऑफिसर है, दोनों एक दूसरे के गरीब कह रहे हैं। एक गिफ्ट मांग रहा है, कार्तिकेयन सीनियर होके सर छोटे बच्चों से गिफ्ट नहीं मांगते हैं। हाँ, मनी मांगते हैं। सोच लीजिए, पूरा भंडारा होना ठीक है, चाहिए। पार्टी मिल जाएगा, ग्रैंड अरे पार्टी मिल पार्टी यार, जाएगा। भंडारा होना चाहिए, भंडारा। तो नहीं भंडारा सर हमें तो अलग से चाहिए, हम भंडारे में नहीं आएंगे, अरे हमें स्पेशल ट्रीटमेंट स्पेशल चाहिए। ट्रीट। रुपेश जी देख लीजिए, अभी से स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। तो स्पेशल बच्चे टॉपर है भाई। तो ट्रीटमेंट तो चाहिए ही चाहिए। टॉपर तो है हमारे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो बच्चे हैं ना, हाँ। उसमें से एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं ये। और आपके स्टूडेंट भी रहे तो ऑब्वियसली चाहिए चाहिए, पूरा हक है। क्यों बिल्कुल साहब, ये है बिल्कुल। कि नहीं? और 96 मार्क्स जो है ना, हाँ। हमको नहीं लगता कि मतलब हाईएस्ट ही होगा बीपीएससी के इंटरव्यू में। इससे सर इस पहले बार भी भी जो तो मिला लोएस्ट है। भी तो है। अरे नहीं नहीं, अरे वो 105 देखिए, नंबर तक हम देखे हैं इंटरव्यू में मार्क्स किसी के। 105 नंबर भी आया है इस इस बार बार। वाले में अरे इस बार वाले में अरे है 105 ये एक। नहीं जो ये रानी ये जी जो 64 से जो शुरू किया था ट्रेंड कि हाईएस्ट हमें हम्म। 90 ही देना है, तो इस बार जो मतलब 96 दिया है, तो मतलब बहुत ही अच्छा मार्क्स हो गया। बाकी हमको लगता है कि इसमें आया होगा किसी का 67 में। नहीं 67 में 96 तो का मेरे को बहुत तो भी बहुत 96 से उतना ही, ज्यादा नहीं 96 दिखा ही है, होगा, इक्वल ही होगा। लेकिन फिर भी सर वो, हाँ वो 96 हाँ वाला एक बच्चा सर बता रहे थे और ज्यादा तो नहीं दिखा, बट इस तो बार तो एक रिकॉर्ड ही एक तोड़ में दिया, और पता नहीं बच्चे कौन से हैं। सर थे 105 दिया है। रानी मैम किस समय था वो 105? मिश्रा सर नहीं, थे ये शायद। ट्रेंड जो है ना गलत इस सेट हो बार रहा है। ही है, इस बार है सर। 68 में आया है जो मार्कशीट, उसमें किसी का 105 नंबर आया हुआ है। अच्छा, मैंने भी देखा 67th में। हाँ ये आया है, बिल्कुल आया है। मैंने हाँ भी इस बार देखा, आया है। हाँ हाँ। नहीं 67 में 96 ही है, जहाँ तक 96 ही देखा है। हाईएस्ट है, लेकिन इस बार 67। जो 96 ट्रेंड किया है हाईएस्ट है। गलत, जिसे हाँ। उतना ही जब आप पिछली बार की वजह से रैंक थोड़ी सही मिल गई थी 246, और इस बार मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स है, इंटरव्यू में अगर मेरे को 80 भी मिल जाता तो मैं अंडर अंडर 10 होती, ऑफ मेरा कोर्स रैंक इसमें अंडर कोई 10 डाउट होता, नहीं है। सिंगल डिजिट रैंक हो जाता। लेकिन यही है कि गड़बड़, और इस बार अभी जितने 96 लास्ट टाइम थे ना, उतने अगर इस बार होते तो आई कुड बी रैंक 2 और 3, ऑफ कोर्स इसमें लेकिन कोई नहीं हो डाउट नहीं पाया। है। बहुत बुरा लग रहा था आज मैंने मार्कशीट देखा तो। हाँ सालनी साल, अरे नहीं नहीं सुनिए, आपका पोस्ट अच्छा है,
ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए, अब ठीक है। नहीं, कुछ होता इनका है ना पोस्ट अच्छा तो तो अच्छे के लिए 67 वाला होता ही है। ज्यादा बेहतर है। और बाकी पोस्ट जो है आपका 67 वाला वो बहुत अच्छा पोस्ट है। हाँ, उस और वाले दूसरी पोस्ट चीज़ में है ना मेरे कि को सबसे अच्छा यही चीज़ लगा कि इस बार मैंने सुना है उस ग्रुप में बच्चे बोल रहे थे कि 41 डिपार्टमेंट्स है पटना में, तो पटना मिलने का पूरा प्रोबेबिलिटी है। एक तो पटना मिलने की प्रोबेबिलिटी है, दूसरी बात है कि आपके उस जो काम है, वर्किंग प्रोफाइल है, उसमें बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं होता है कि अलग-अलग विभाग का बहुत ज़्यादा ये दबाव नहीं होगा। और ये है कि आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, मतलब 5 बजे के बाद, तो ठीक है। तो आप यूपीएससी का भी उस ठीक पे है, फोकस वही करो। शांति वाली जॉब चाहिए वो मेरा तो हाँ, परम सलाह यही है कि बीएसपी तो तुम मैं बी पटना में ही रह लो, हाँ। ब्लॉक में रह नहीं पाएगी तुम। दिल्ली में सब दिन रही है, हाँ, तुम पटना में ही अब रहो। अब अब वो कहाँ मिलेगा पोस्टिंग, उसके अरे बाद ही कुछ भी डिसाइड होगा मिलेगा तो कम से यूपीएससी। कम जिला में तो रहेंगी। हाँ, जिला में तो बिल्कुल रहेगी। ओके। बाकी अच्छे से ध्यान दो, यूपीएससी की तैयारी करो, अभी समय है, एज सर ये भी है। जिला ब्लॉक वाला क्या सीन है? इसलिए मुझे तो समझ में नहीं आया अभी तक। क्या क्या बताइए ना क्या?